हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए जीवन परिचय कैसे लिखें। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीवन परिचय के आपको मिलते हैं 5 अंक। 5 अंक आप पाते हैं गद्य के जो आपके लेखक हैं, और 5 नंबर आप प्राप्त करते हैं जो आपके पद्य में लेखक लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर मिलते हैं जीवन परिचय से। तो उसी श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, तो उसी श्रेणी में आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या पढ़ेंगे, जीवन परिचय। यह आपका गद्य खंड का पाठ नंबर 1 जो मित्रता आपके सिलेबस में है, उसके जो राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। बता दें कि पेपर में आपको जो जीवन परिचय आता है उसके सामने लिखा रहता है कि जो इसकी शब्द सीमा है वह अधिकतम 80 शब्द है, यानी कि आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना रहता है। उसके सामने लिखा रहता है 5 अंक, अर्थात आप जीवन परिचय लिखेंगे 80 शब्दों में और आपको उसके लिए कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। आपको यह भी बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, यह जो जीवन परिचय है आपके हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में। 2015 के 3 सेट में आया था, 2016 के, 17 के, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25। एक साल जब पेपर नहीं हुआ था तो इस साल को छोड़कर जितने भी साल पेपर हो रहे हैं उन सभी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा ही जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना। आपको 3 हेडिंग के माध्यम से लिखना है। पहली हेडिंग आप लगाइएगा संक्षिप्त परिचय की, फिर दूसरी हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय की, तीसरी हेडिंग लगाइएगा रचना की। तो पहली हेडिंग आपकी है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में लिखिएगा जन्म। जन्म इनका हुआ था 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका यानी कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, वह हुआ था अगोना नामक गांव है जो कहाँ पड़ता है, बस्ती ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, यानी कि बस्ती उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है अगोना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। इनके पिताजी के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का जो नाम है वह है चंद्रबली शुक्ल, और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। जन्म हुआ 1884, मृत्यु हुई 1941 ईस्वी। और अब आप यही संक्षिप्त परिचय संक्षिप्त परिचय में ही अब आप इनकी एक और हेडिंग लगा दीजिएगा रचना की। रचना में इनकी 4-5 रचनाएं आप लिख दीजिएगा, जैसे चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मि मानसा और हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आपने जीवन परिचय में 5 हेडिंग के माध्यम से अपना संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट किया। पहला जन्म, पहली हेडिंग आप जन्म की लगाए, फिर जन्म स्थान की, फिर पिता की, फिर मृत्यु की, उसके उपरांत आपने रचना नामक हेडिंग को लिखा। इस प्रकार से 5 हेडिंग के माध्यम से आपने इनका संक्षिप्त जो जीवन परिचय है वो आपने कंप्लीट कर दिया। और पेपर में एग्जामिनर केवल संक्षिप्त परिचय ही आपका देखता है, पूरा उस पर पढ़ने का टाइम नहीं होता है। जिस प्रकार हमने बॉक्स बनाया है आप भी इसी प्रकार से बॉक्स बना करके जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और रचना इन सब को लिख करके अच्छे से संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर दूसरी हेडिंग आती है आपकी जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग कौन सी है, जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, चलिए देखिए एक एक करके आराम से पढ़िए। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जब इनकी अवस्था 4 वर्ष की थी तभी इनके पिताजी इनको लेकर के हमीरपुर जिले चले गए।
और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। यानी कि देखा जाए तो आपको कैसे लिखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जन्म बस्ती जिले में हुआ, अगोना नामक गांव में हुआ। जो आप संक्षिप्त परिचय में लिखे हैं उसी को थोड़ा आप अपने शब्दों में बना कर लिखेंगे। तो इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। इनकी जो अवस्था थी वो जब 4 साल के थे तभी इनके जो पिताजी थे, कौन, चंद्रबली शुक्ल जी, वो इनको लेकर के हमीरपुर ज़िले चले गए और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। 1892 ईस्वी में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर उनकी की जगह इनके होना चाहिए। तो 1892 ईस्वी में इनके पिताजी की जो नियुक्ति है वो मिर्ज़ापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई थी। कानून गो एक पद होता है जैसे जो होता है लेखपाल के ऊपर, जैसे एक पद होता है लेखपाल, लेखपाल के ऊपर होता है कानून गो, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो आप इतना जान के चलिए कि एक सरकारी पद है कानून गो का। तो इनके जो पिताजी थे वो कानून गो थे। 1882 ईस्वी में इनके पिताजी की नियुक्ति कहाँ पर हो गई, मिर्ज़ापुर सदर में हो गई। और कहाँ पर हुई, तो कानून गो के पद पर हुई। तो यह फिर मिर्ज़ापुर आ गए, हमीरपुर से कहाँ आ गए, मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा पास करने के बाद कहाँ चले गए, प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के नाम से कॉलेज में नाम लिखाया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा पास करने के बाद ये प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा लिखाया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है ना, लिखाया, इसको सही कर लीजिएगा, लिखाया। परंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा पास नहीं कर पाए या इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। यानी कि ये कुछ समय तक नागरिक प्रचारणी सभा की जो पत्रिका है उसका भी संपादन किया था। तदनंतर यानी कि उसके बाद आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यानी कि कहाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आज हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी का नाम है काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। और वहीं पर 1937 ईस्वी में वहीं के ये क्या हो गए, विभागाध्यक्ष हो गए। यानी 1937 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। 1937 के बाद 1941 ईस्वी में सांस का दौरा पड़ने के कारण इनका देहावसान हो गया। यानी देखा जाए तो लगभग ये 4 साल काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। 1941 ईस्वी में सांस का दौरा पड़ने से इनका देहावसान हो गया। इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल कहानी की तरह ही आपको बढ़िया से लिखना है। थोड़ा जो ये सन है इसको आप याद करते हुए चलिएगा। अब तीसरी हेडिंग आप लगा दीजिएगा रचना की। रचनाएं तीसरी हेडिंग होगी। रचनाएं में आपको लिखना है रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी इनकी रचना है, जिसके अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास और जायसी जी पर इन्होंने आलोचना लिखी है। फिर इनकी रचना आती है विचार विधि और उसके बाद चिंतामणि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप हेडिंग लगा करके रचना की इन सभी रचनाओं को आप लिख दीजिएगा। तो आपको रचना पर 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि रचना पर 2 नंबर मिलते हैं। 1 नंबर आपको संक्षिप्त परिचय पर मिलेगा, 2 नंबर आपका जीवन परिचय पर मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 अंक मिलते हैं। इतने अच्छे से आप लिखेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपको एग्जामिनर पूरा 5 नंबर देकर ही जाएगा, अन्यथा वह 4 नंबर 3.5 नंबर दे करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए।
यह वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ये रही आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।